हेलो एवरीवन, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है आप लोगों के लिए कुछ अपडेट आ रही है। जैसे कि आप जानते हो कि यूपी स्कॉलरशिप का करेक्शन डेट निकल चुका है। क्या करेक्शन डेट में जो है आगे बढ़ाया जाएगा करेक्शन डेट? पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है आप लोगों का, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप लोग का पोर्टल जो है सही तरीके से काम नहीं हुआ था। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग का है, स्टेटस के अकॉर्डिंग बोल रहे हो कि स्टेटस में अभी भी हमारा चेंज नहीं हुआ है, हमने करेक्शन कर दिया है तो भी, तो कब तक होगा उस पर भी बात करेंगे। सभी के स्टेटस में चेंजेस कब तक होने वाले हैं। थर्ड जो क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि क्या कॉलेज वाले अभी हमारी मदद कर सकते हैं, क्या कॉलेज की तरफ से जो है फॉरवर्ड किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड, डीएलएड, सीटेट सभी तरह के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर विजिट कर सकते हो। वहां पर जो है आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में, इससे रिलेटेड जो है चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। चलिए, मैं आपको अगर सबसे पहले आपको बता दूं तो यूपी स्कॉलरशिप में जो है जो कुछ अपडेट है वो सबसे पहले करेक्शन को लेकर के है। क्या करेक्शन के डेट में जो है वृद्धि की जाएगी? क्या करेक्शन डेट बढ़ेगा? नहीं, चांसेस नहीं लग रहा है, क्योंकि करेक्शन डेट में के दौरान यानी 5 फरवरी से 10 फरवरी के दौरान जब पोर्टल काम नहीं कर रहा था तो समाज कल्याण विभाग से ये इंफॉर्मेशन हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट से ये इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि आप कॉलेज लेवल से भी अपना करेक्शन कर सकते हैं, और इसका नोटिफिकेशन लगातार हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया भी था। तो जब इन्होंने आपको एक ऑप्शन दे दिया था कि आप लोग जो है करेक्शन कर सकते हैं अपने कॉलेज लेवल से, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग जो है आपको दोबारा मौका देने वाले हैं आगे बढ़ाने को लेकर। ऐसे हम लगातार आप लोग को बहुत सारे नोटिफिकेशन हमने आपको दिखाया था जो कि समाज कल्याण विभाग के दौरान जो है आया हुआ था, और वहां से जो है चीजें की गई थी। जैसे ये वाला है, एक इलाहाबाद से था, और हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बताया गया था कि समाज कल्याण विभाग के तरफ से जो है इसको सही किया जाएगा, कॉलेज लेवल से जो है सही किया जाएगा। जैसे एक ये वाला था, तो कॉलेज को इंक्लूड कर दिया गया था जब ये काम नहीं कर रहा था आप लोगों का पूरी तरीके से। अगर हम बात करें स्टेटस, तो पूरा जो है आप लोगों का वेबसाइट जब काम नहीं कर रहा था तो कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाया जा रहा था, इसलिए आप लोगों का डेट आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग, अब यहां पर देखो ये वाला जो आया था जिसमें बताया गया था कि एनरोलमेंट से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं तो वो आपको कॉलेज संशोधन का स्तर जो है शिक्षण संस्थान के स्तर से संशोधित किया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का एडमिशन तिथि से रिलेटेड था तो वो भी आप लोगों का जो है यहाँ से कॉलेज लेवल से किया जाएगा, और अटेंडेंस वाला भी किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम दिए गए जिसमें कॉलेज को इन्वॉल्व करके आपका करेक्शन करवाया जा रहा था। तो डेट आगे बढ़ने के चांसेस मैं तो बोलूंगी कि बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। तो अब आप लोगों के पास ऑप्शन क्या क्या है? कुछ बच्चे तो पता था तो उन्होंने करेक्शन करवाया है, कॉलेज में ले जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। तो जिन्होंने भी कॉलेज में ले जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया या ऑनलाइन करेक्शन किया है उन लोगों का स्टेटस चेंज हो जाएगा, लेकिन कब तक, ये क्वेश्चन आप लोगों का है। तो अब देखो, मैं स्टेटस वाइज आपको बता रही हूँ कि कब तक होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका डेट जो है 13 फरवरी तक है। 13 फरवरी के बाद कॉलेज वाले इसको फॉरवर्ड करेंगे। जब कॉलेज की तरफ से 13 फरवरी को फॉरवर्ड किया जाएगा, 13 फरवरी को, तो ये पहुंचेगा समाज, आपके डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण विभाग में। अब ये समाज कल्याण विभाग में जब पहुंचेगा तो वहां से वो लोग देख करके उसको आगे यानी कि एनआईसी पर जो है दे देंगे, यानी लखनऊ भेज देंगे। वहां से वेरीफाई होगा और वहां से जो जो प्रॉब्लम आएगी या फिर सही हो जाएगा तो फिर से वो समाज कल्याण विभाग को भेजेंगे और फिर उसके बाद आपका स्टेटस अपडेट होगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोगों को कब तक हो सकता है, तो मैं आपको बता सकती हूँ 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आप लोग का ये स्टेटस, जिन जिन का प्रॉब्लम था वो चेंज होने के चांसेस है। इवन ये भी बोल सकते हैं कि आपका स्टेटस जो है मार्च के फर्स्ट वीक से हो सकता है कि चेंजेस हो, मतलब जिन जिन बच्चों का जल्दी जल्दी निकलते जाएगा वो फरवरी लास्ट से स्टेटस अपडेट होने लगेगा, और नहीं तो मार्च से तो श्योरली आप लोग का होगा, क्योंकि 20 मार्च से आप लोग को पैसा भी आना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है डेट है। चलिए अब एक एक करके स्टेटस आपका देखें।
जैसे इस बच्चे ने भेजा कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, रिमूवल ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड इन डिफरेंट कोर्स हु आर एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। यहां पर जो है जो ऐसा वाला इश्यू है, अगर आपने जो है कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट्स जमा किया है और कॉलेज लेवल से इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो ये भी आपको फरवरी लास्ट में ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो भी आप लोगों का इस तरह का इश्यू रहता है ना, जो थोड़ा सा बोलते हैं अटपटा टाइप का आपका स्टेटस आ गया और आपको लगेगा मैम ऐसा तो मेरे में है ही नहीं, तो आप कॉलेज में जाके अपने फॉर्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, कॉलेज से फॉरवर्ड हो जाएगा। टेंशन ज्यादा लेने वाली चीजें जो है इसमें स्कॉलरशिप में है नहीं। इस बार इसलिए ज्यादा आप लोग के लिए इजी हो गया है क्योंकि कॉलेज को इन्वॉल्व किया गया। कॉलेज हर बार जो है इतना नहीं एफर्ट डालते हैं, कॉलेज वाले नहीं लेते हैं, लेकिन इस बार बोल ही दिया गया है समाज कल्याण विभाग से कि कॉलेज की तरफ से ही अपडेट किया जाएगा, तो उनको करना ही है। एक ये है कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच। देखो कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच, आप लोगों का मार्क्स मिसमैच, एनरोलमेंट नंबर मिसमैच, ये जितने मिसमैच वाले प्रॉब्लम है फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक से सही होगा जब आपने इसको अपडेट किया होगा। तो अगर आप भी आराम से हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अपने आप हो जाएगा, तो देखो अगर जेन्युइन वहां पे इश्यू होगा तो नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम ही रह जाएगी। अगर वो किसी ग्लिच की वजह से आ रहा होगा, यानी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बट आप लोगों को करेक्शन का जो डेट दिया गया था वो 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में दिया गया था। इसी बीच में आप लोगों को सही करना था सभी के लिए, नॉट ओनली कि सिर्फ जनरल और SC ST के लिए, OBC जनरल SC ST सभी का, माइनॉरिटी सभी के लिए यही करेक्शन का डेट था। इसमें साइट में प्रॉब्लम रहा है, साइट जो है सही से काम नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल मैं एग्री करूंगी। ऐसा नहीं है कि करेक्शन हुआ ही नहीं, करेक्शन हुआ भी है। बच्चे जो है मॉर्निंग में नाइट में करेक्शन किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमें सेंड भी किया है कि देखिए मैम हमने ऐसे करेक्शन कर लिया, सही है, तो उन्होंने अप्रूवल भी लिया, तो किए भी है बच्चे करेक्शन। लेकिन साइट जो है रेगुलर टाइम में जो है काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम साइट में आ रही थी, तो जिसकी वजह से 5 से 10 फरवरी के बीच में अगर आपने अपने कॉलेज में ले जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है तो भी आपका ओके हो जाएगा, कॉलेज के लेवल से उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब आपने कॉलेज में भी सबमिट नहीं किया है तो फिर इश्यू है, फिर तो क्वेश्चन मार्क है। अभी भी आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि सर क्या हम अभी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो आप आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि कॉलेज की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ाया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा, वो 13 फरवरी तक है, तो उनके पास अभी टाइम है। अगर वो आपका लेना चाहे तो आपको उनसे कंसल्ट करके देखना होगा, अगर कॉलेज आपके साथ कर सके तो ठीक है। तो ये चीज यार नहीं किए हो तो फिर तो वही रह जाएगा ना। हम अपना लगाए हैं कास्ट सर्टिफिकेट, फिर भी ये क्यों बता रहा है? अगर ऐसा है कि आपने अपना ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाया फिर भी कुछ ऐसा इश्यू है तो ये टेक्निकल ग्लिच है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फिर से जो फॉरवर्ड किया जाएगा सारा डॉक्यूमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में किसका है, फिर उसके बाद है मैडम जी मेरा इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है और ऑप्शन खुल नहीं रहा है तो क्या करें बताइए। आप स्कूल पर भी मैं नहीं खुल रहा है, मैं इसमें इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड इनका इशू था। इनकम सर्टिफिकेट वाले में तो कॉलेज हेल्प कर रहा था, कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड हो रहा था। अच्छा एक और चीज बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट में OBC कैटेगरी का इनकम सर्टिफिकेट का ज्यादा इश्यू नहीं है, उनका पुराने वाले इनकम सर्टिफिकेट पे भी पैसा आने का चांस है, ऐसा कॉलेज वाले बता रहे हैं। हाँ, वो बाकी बच्चों का जो है जैसे कि OBC कैटेगरी का इनकम सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं, आप ही लोगों ने मुझे बताया है, तो उनको ये जो है इंफॉर्मेशन मिली हुई है कॉलेज को कि OBC कैटेगरी का जो है पुराने वाले पे आ जाएगा, तो OBC कैटेगरी को थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। बट अदरवाइज SC ST जनरल कैटेगरी इन लोगों को इनकम सर्टिफिकेट अपने कॉलेज में जमा करना था, कॉलेज से फॉरवर्ड किया जा सकता है, चाहे वो रिन्यूअल हो या फ्रेश हो। और इस बार इसलिए किया गया है क्योंकि साइट प्रॉपरली काम नहीं किया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनरोलमेंट नंबर मिसमैच, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों का फरवरी लास्ट या मार्च में ये सारी चीजें आपको ठीक होते हुई नजर आ जाएंगी, वो सही हो जाएगा। एक और है सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इशू डिफरेंट फादर। देखो यहां पर है नंबर जो है सेम हो गया, दैट मीन्स की डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर हो सकता है। मतलब अब जाहिर सी बात है एक फादर के जो है 2-3 बच्चे कोर्स कर रहे होंगे तो उसमें ये इश्यू आ रहा है, तो वो कोई डरने वाली बात
बात नहीं है, वो कॉलेज लेवल से ऑटोमेटिक कॉलेज की तरफ से ठीक कर दिया जाता है, वो हो जाता है। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट जो है इसको बोला जाता है, तो इसमें भी आपको डरना नहीं है। बस ये सारे जो है आप लोगों के, देखो जिनका भी जो भी स्टेटस है, आपने करेक्शन कर लिया है, कॉलेज में ले जाके जमा कर दिया है, तो आपको नहीं डरने की जरूरत है। आपका जो है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और जैसे ये प्रोसेस जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आप लोगों को अपडेट होता हुआ आपको स्टेटस दिखाई देगा, तो टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज ये है कि क्या अभी भी हम करेक्शन कर सकते हैं, तो कॉलेज से बात कीजिए। अगर कॉलेज आपका हेल्प कर देगा तो बिल्कुल कॉलेज लेवल से कर सकते हैं, अगर कॉलेज हेल्प नहीं करेगा तो फिर डाउट है, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट या स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।